5 बार बोलोगे तो ये मंत्र अगर सुबह उठने के बाद और शाम को सोने के बाद 5 बार लेते हो तो इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। चलो भैया, अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि इंटीग्रेशन जो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड थे, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्मूला आ जाता था, सोल्व कर लेते। तो ये पहले टाइप का इंटीग्रेशन है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, पहला टाइप सोचना है, सिंपल फॉर्मूला आ रहा है क्या, सिंप्लीफाई करने पर फॉर्मूला लग रहा है क्या, फिर उसके बाद सोचना है किसी चीज को सब्सटीट्यूट करना से तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होगा किसी एक चीज को रिप्लेस करने पर उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में मौजूद होगा, किसी एक चीज का डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में मौजूद होगा। इसीलिए कहते हैं डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए इंटीग्रेशन करने से पहले। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं और यहाँ रखूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में होगा, या फिर कुछ अजीब सी चीज होगी जिसको रिप्लेस करना होगा। बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, कुछ अजीब सा होगा, या फिर ऐसा फंक्शन देखो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है, तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब ये देखो मेरा क्वेश्चन जो है अभी वाला वो क्या है, एक्स कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे क्वेश्चन में देखो आप लोग, कोस एक्स स्क्वायर, एंगल में कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं होता, तो ये अजीब सा है, एंगल में हमेशा एक्स ही देखा है हमने। तो मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। एक दो करोगे ना तो याद हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, dt अपॉन 2x। अब ये dx की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में आप पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 में आप पुट कर दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो जैसे ही पुट करते हो एक्स कोस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह तो मैंने टी ले लिया, टी का स्क्वायर नहीं होगा, एक्स कोस टी हो जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या लिखना है मेरे को, डी टी अपॉन एक्स लिखना है, और यहाँ पर ए डी टी आ गया। अब इस x से क्या हो जाएगा, ये वाला x कट जाएगा। क्या किया मैंने, इसको t पुट किया और यहाँ dx की वैल्यू निकाल ली, dx की जगह ये वाली वैल्यू रख दी है। अभी तक कुछ भी किया नहीं, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। x से x कट गया, क्या बचा मेरे पास, देखो cos t dt नीचे बचा, तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, cos t dt। cos x का क्या होता है, sin x हो जाता है, तो cos t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। तो हाफ इन t प्लस, अब t की वैल्यू को वापस रख दो, तो t बराबर क्या लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर लिया था, तो क्या हो जाएगा sin एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया मेरा। अब नहीं करना चाहते हो तो क्या लेके बैठे रहोगे, तब कभी भी नहीं होगा। हमें क्या करना है, वो ढूंढना है जिसको क्या करना है, जिसको हम रिप्लेस कर सके, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो, जो अजीब दिख रहा हो, तो उसको रिप्लेस करोगे ना तो क्वेश्चन हो जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर क्या है, 2 क्वेश्चन एक साथ लाए आप, मुझे भी नहीं पता ये 2 क्वेश्चन क्या। चलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक एक को करते हैं ना। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, 1/x दिख रहा है, log x का क्यूब दिख रहा है। अब सोचो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और 1/x क्वेश्चन में मौजूद है, तो ये उसी तरह सोल्व हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, लेट या फिर पुट log x इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन किया 1/x, x का dx, t का dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, dx क्या हो जाएगा, ये वाला x उधर चला जाएगा, तो x dt पुट कर दो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये रही इक्वेशन। log x की जगह क्या रखना है, t ऑन x, ये क्या हो जाएगा, t का क्यूब है जाएगा, और dx की जगह क्या हो जाएगा, x dt। ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, सारे फंक्शन t के बचेंगे। जब dx की वैल्यू रखेंगे ना, सारे फंक्शन t के बचेंगे।
अगर एक्स का कोई फंक्शन बच रहा है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है ना, ये ध्यान रखना। बचेगा मेरे पास टी क्यूब डी टी। टी क्यूब का क्या होता है, टी की पावर n+1 मतलब 4/, फॉर्मूला लगाना एक्स की पावर n वाला हो जाएगा, प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो log x, log x की पावर 4 प्लस सी। ये क्या आ गया मेरा आंसर, इतना आसान है, बाकी आप लेके बैठे रहोगे। सबसे पहले हमें सोचना है सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो कुछ का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या, वो तो दिखेगा ही दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आगे हम पढ़ेंगे क्या करना है। आगे वाले क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए दिया होगा यहाँ पर, 2 क्वेश्चन करवा। चलो हमारे लोग भी आपका ध्यान रखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक काम करो, इस पूरे को टी मान लो, लोग को देखना क्या होगा। log x का क्या होता है 1/x, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखने वाली, x की जगह ये पूरी टर्म है तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला लगेगा, x का क्या हो जाएगा 1, रूट x का होता है 1/2 रूट x, याद रखना 1/2 रूट x किसका होता है, रूट x का 1/2, ये पूरा रूट x है इंटू, अब रूट का हो गया अंदर 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 2 से कट जाएगा तो ऐसे ही लिखना 1x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू, एलसीएम ले लूँगा मैं, यहाँ हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स ऑन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखो कट रहा है, ये वाली पूरी टर्म ये वाली पूरी टर्म से कट जाएगी, मेरे पास बच क्या जाएगा वो देखो, बच जाएगा मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। अब इसको पुट कर दूँ वहाँ पर, जैसे ही मैं पुट करता हूँ वहाँ पर डी एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो पूरा क्या है, पूरा इक्वल टू टी है, ऑन डी एक्स की वैल्यू क्या है, हाँ तो 1 प्लस डी एक्स क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ये पूरी टर्म कट जाएगी, बचेगी क्या मेरे पास टी डी टी। टी का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो वापस, log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर कर दूँ प्लस ऑन, ये आपका क्या आ जाएगा, इसलिए दिया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये जो टर्म है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा तभी ये सोल्व, ये याद हो जाएगा ना तो आपका सोल्व हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा टफ है इसका, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आया हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। ये तो आसान क्वेश्चन है, देखने से टफ लग रहा है बट है आसान क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है ये, ठीक है, कह रहा है कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पता चल गया होगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स को क्या कर दूंगा, टी पुट कर दूंगा। और थोड़ा अजीब भी है, कोस के अंदर कब टेन इनवर्स एक्स आता है, थोड़ा अजीब भी है। तो लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। ठीक है, रखो यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा टी, फिर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डी एक्स नहीं निकाला ना, वरना डी एक्स निकाला, डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ये वाली पूरी टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स की वैल्यू रख दो, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा।
डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 + x डी टी, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास कोस टी डी टी। कोस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस सी, फिर वापस साइन में टी की वैल्यू रख दो, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इतना आसान है भैया, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत अच्छे से हो पा रहा है सर। तो यही क्वेश्चन आप लोग करने हैं और यही एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट इंटीग्रेशन में। फिर भी अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है सर मुझे और पढ़ाओ सर, मुझे इंटीग्रेशन में इतने क्वेश्चन नहीं और चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पर बुक कर देना, बुक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा किस समय मैं आपकी क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एक काम करूं मैं एक्स ई एक्स को क्या कर दूं टी पुट कर दूं। ये क्या सर आपको पता कैसे चल रहा है कि आप किसको टी पुट करना है, सर आपने रटे हुए नहीं 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 ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करने पड़ते, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना ईजी में आप लोग सोल्व कर पाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस दिन करने लग जाओगे उस दिन सोल्व भी करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने हैं हमें, चलो लेट एक्स ई एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर क्या लग रहा है u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, तो u इंटू वी क्या होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या था डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस ई डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ये लगाना है। यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डी एक्स और टी का थोड़ा सा देखो क्या हो जाएगा एक्स ऐसे, अरे भाई तेरे को क्या हो गया, एक्स ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का ई एक्स एक्स ऐसे, एक्स का 1 हो जाएगा एक्स डी टी। यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा ई एक्स कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इज डी टी आ जाएगा। यहाँ से डी एक्स निकाल लो तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करो इस डी एक्स की वैल्यू को वहाँ पुट करो क्वेश्चन में, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा मेरा एक्स 1 प्लस एक्स ऑन उसे ना स्क्वायर एक्स ई एक्स की जगह टी है, डी एक्स की जगह डी टी अपॉन डी एक्स 1 प्लस, तो ये एक्स की सारी टर्म कट जाएगी, यही होना चाहिए ना, नहीं कट रही तो गड़बड़ है। आ जाएगा डी एक्स अपॉन टी डी टी अपन को टी, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स टेन टी प्लस सी, टेन टी की वैल्यू रख दो टेन एक्स ई एक्स प्लस सी। ये क्या आ जाएगा आपको, आ जाएगा सर हमारा सर इस तरह से। ये हमने क्या पढ़ लिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिए। और भी क्वेश्चन देखने हो तो डीपीपी शीट होगी, ये रही डीपीपी शीट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। जिस पे रेड मार्क कर रखे हैं ना मैंने वो तो कर ही लेना, उनमें से कोई नहीं आता है तो मेरे से पूछ भी लेना, रेड मार्क वाले इंपॉर्टेंट है और कई बार आए हुए हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे से पूछ ले, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो और मुझे बता दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो अगली वाली एक्सरसाइज में हमें काम आने वाले हैं, उनको हम लोग